बिछड़े अभी तो हम, बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे, इस हाल में बरसों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं कल आप लोग के बीच में वीडियो लेकर के नहीं आ पाया था, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो आपसे बिछड़ गए थे तो अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी आप लोग मेरे लिए ऑक्सीजन के समान है। जब तक हम आप लोग के बीच नहीं आके अपना वीडियो नहीं डाल देते हैं तब तक मेरा भी दिन खराब चला जाता है। दोस्तों, आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूं और आपको आज किडनी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, क्योंकि कोई मेरा ही स्टूडेंट पूछ दिया था कि सर डर क्यों लगता है, डर की स्थिति में उतना पसीना क्यों चलता है। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि डर क्यों लगता है, पसीना क्यों आता है, या कोई माइक पकड़ता है तो उस समय उसमें घबराहट क्यों आता है। तो इन सबों चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा और डिटेल से चर्चा होगी इस पे। आप इसको फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ समझिए और इसका एक नोट्स भी तैयार करें। आइए चलते हैं हम किडनी के बारे में आपको पढ़ाते हैं। किडनी, इसको बोलते हैं ब्रिक। किडनी को बोलते हैं हिंदी में ब्रिक। अब देखिए किडनी के कारण क्यों होता है ऐसा। हमारे शरीर के अंदर दो किडनी पाई जाती है, 125 से 175 ग्राम इसका वेट होता है और एक दिन में किडनी 24 घंटा में 180 लीटर ब्लड को छन्नीकरण कर देता है। आप बोलेगा कि सर जी ब्लड तो 5 से 6 लीटर ही होता है हमारे शरीर में, ये 180 लीटर कैसे साफ कर देता है। तो रे बकलोल 5 से 6 लीटर होता है तो किडनी एक बार साफ करके छोड़ देता है, उसका रोटेशन चलते रहता है और 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड को वो प्यूरिफाई कर देता है, साफ कर देता है। तो किडनी के बारे में बहुत सारे रोचक तत्व है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप 10th लेवल की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना आपको जानकारी चाहिए भी नहीं, लेकिन और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो और भी ज्यादा जानकारी देंगे। उसके लिए आपको स्काई दिनेश DINESH स्काई दिनेश चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फुल्ली कंपटीशन की पढ़ाई कराई जाती है और 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है, जितने भी चैप्टर है, वहां पे आप जाइए और वहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहां पे आपको चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा खुद का बनाया हुआ चैनल है और इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे भी आपको वीडियो डाला जाएगा और आर्यन ऑनलाइन की मदद से हम आप लोग के बीच में यहाँ भी आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक किडनी। देखिए किडनी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए एक इमेज के थ्रू आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए एक इमेज बनाते हैं किडनी का इमेज थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये किडनी, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये सारे इमेज हम आप लोग के बीच में लेकर के आते हैं। तो एक समझाने के लिए आपके सिलेबस में जो किडनी का इमेज होगा वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस चित्र को, उस फिगर को थोड़ा सा क्या करते हैं चेंजेस करके, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। उसको थोड़ा सा चेंज करके हम आप लोग के बीच में बताते हैं ताकि आप ज्यादा समझे। आइए देखिए, ये समझने के लिए एक फिगर है। आपको ये फिगर बनाए, देखिए यहाँ जो ये आकार हम खींच रहे हैं, ये डॉटेड आकार जो हम आप लोग के बीच में खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं एड्रीनल। ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है। इसके नीचे वाले भाग को मेडुला बोलते हैं, मेडुला, और इसके ऊपर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि के कारण आपको डर लगता है, भय होता है। आपको जितना भी परेशानी वाला चीज होता है ना, कि हम वहां गए, आज हम गए, रास्ते में गए, एक भूत था, हमको तो डर से पसीना चलने लगा, इसी ग्लैंड के कारण, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी में पाया जाता है, इसी ग्लैंड के कारण आपको डर लगता है, भय लगता है और पसीना का सिक्रेशन जो होता है इसी ग्लैंड के कारण होता है। आपको अभी बताते हैं ये मेडुला और ये कॉर्टेक्स, तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। फिलहाल एक एक करके हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मेडुला के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मेडुला। अब देखिए इस मेडुला से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। इस मेडुला से कितने प्रकार के? दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। एक होता है एड्रीनलिन,
और दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है इपिनेफ्रेइन। इपिनेफ्रेइन, और इसका नाम होता है नॉर इपिनेफ्रेइन। तो नॉर इपिनेफ्रेइन इसका दूसरा नाम होता है नॉर इपिनेफ्रेइन। दोनों एक ही नाम है, दोनों को देखिए, इसको एड्रेनलिन बोला जाता है और इसको नॉर एड्रेनलिन बोला जाता है। इसको इपिनेफ्रेइन बोला जाता है और इसको नॉर इपिनेफ्रेइन बोला जाता है। आइए दोस्तों हम समझते हैं सबके बारे में बारी बारी से। देखिए क्या होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इसको पूरक हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? पूरक हार्मोन। पूरक हार्मोन क्यों बोला जाता है, इसकी चर्चा भी करते हैं हम। पूरक हार्मोन, और इसको ही बोलते हैं हम कौन सा हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन इसको ही बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। इसको ही बोलते हैं लरो या उरो हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लरो या उरो हार्मोन। ठीक है, अब देखिए इसको पूरक हार्मोन क्यों बोलते हैं और इसको आपातकालीन हार्मोन क्यों बोलते हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको मजा आने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ ही साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और स्काई दिनेश चैनल को जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए इसको लरो और उरो हार्मोन और पूरक हार्मोन क्यों बोलते हैं। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना, ये आपात की स्थिति में उत्पन्न होती है, और लेकिन इसको पूरक हार्मोन क्यों बोलते हैं? दोनों हार्मोन को मिला के पूरक हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं? सपोज आपने फोन किया, हेलो हाँ मूवी देखने चलना है, तो उधर से रिप्लाई आया, नहीं मैं मूवी नहीं देखना, आज घर में बहुत सारा काम है। और सपोज कीजिए कि आप हॉल में चले गए, आप मूवी देख रहे हैं, अगले वाले रो में वो बैठी है किसी और के साथ में, पॉपकॉर्न खा रही है। आपको उस समय जो गुस्सा आएगा, अभी हम फोन किए थे तो उधर से रिप्लाई आएगा घर में काम है, अभी पॉपकॉर्न खा रही है, आपको गुस्सा आएगा। उस समय एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में एकाएक आप खुश थे और आपातकाल की स्थिति में आपको गुस्सा आ गया, एकदम पूरा गुस्सा, उस समय कौन सिक्रेट हो गया? एड्रेनलिन, इपिनेफ्रेइन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया, और इपिनेफ्रेइन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। आज चलो जिसके साथ में बैठी है ना उसको पीट देते हैं। आप गए उसके सामने और देखे कि ऐसे किए, और देखे कि ओह ये तो मेरे से ज्यादा हट्टा कट्टा है, तो यही हमको नहीं कूट दे पकड़ के, तो उस समय आपका नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो बताया कि अगर तुमने इसको कुछ किया तो यही तुम्हारा मुंह फोड़ देगा, इसीलिए तुम इसको कुछ नहीं करो। इसीलिए इसको पूरक हार्मोन बोलते हैं। समझ में आया आपको? इसीलिए इसको पूरक हार्मोन कहते। ये क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है, रेस्पिरेशन रेट उसको बढ़ा देता है। अब देखिए ये पल्स रेट को भी बढ़ा देता है, ये सारे चीज बढ़ाने का काम करता है। लेकिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इन सबों पर कंट्रोल रखता है। नहीं तो आपको गुस्सा है, आप लाठी लेके ऐसे किए, कहीं उधर खाली निकल गया ना, तो फिर आपका क्या होने वाला है? मुंह कितना बार आपका टूटेगा वो कहना मुश्किल है। तो उस स्थिति में ये जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये हार्मोन उस समय आपको कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपके श्वसन दर को कम करता है, आपके हार्ट बीट को कम करता है, ये आपके पल्स रेट को कम करता है। उस समय ये कम करता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में ये आपको उत्पन्न करवा देता है। इसीलिए इसको पूरक हार्मोन और आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आया? या तो लड़ लो या तो उड़ जाओ वहां से, या तो लड़ो या तो उड़ ले चले जाओ अपने घर में। तो ये समझ में आ गया आपको कि आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं और इसे पूरक हार्मोन क्यों कहते हैं। दोस्तों अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये देखिए बीपी को बढ़ा देता है। आपातकाल की स्थिति में उत्पन्न होता है तो ये ब्लड प्रेशर बीपी को बढ़ा देता है। ये श्वसन दर को भी बढ़ा देता है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है, पल्स रेट को भी बढ़ा देता है, हार्ट बीट को भी ये बढ़ा देता है। और ये क्या करता है कि हार्ट बीट को कम कर देता है, पल्स रेट को कम कर देता है, रेस्पिरेशन रेट को ये क्या करता है? श्वसन दर को
श्वसन दर को भी कम कर देता है। तो इन सारे सब चीज को ये नॉर एपिनेफ्रेनिन हार्मोन जो होता है और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये क्या करता है, इन सब चीज को कम करता है और ये क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। तो अब देखिए कि गुस्सा जो आता है हमको, और गुस्से के समय में और डर के समय में जो पसीना निकलता है वो क्यों निकलता है? देखिए इसके कारण क्या होता है कि हमारा पल्स, श्वसन दर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके कारण हमारा श्वसन दर बढ़ जाता है। तो अब देखिए श्वसन दर बढ़ता है तब क्या होता है, जब श्वसन दर बढ़ता है तो हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होता है, और कोशिकीय श्वसन जब होता है तो वहां पे जल भी बाहर निकलता है। देखिए आपको एक समीकरण के माध्यम से हम समझाते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ठीक बात है, और नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को प्ले करके देखिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6 गो ऑक्सीजन जब इसके साथ में अभिक्रिया करता है तब यहाँ पे 6 गो CO2 निकलता है प्लस 6 गो H2O निकलता है प्लस ATP के रूप में ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गो जल और एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा देता है। तो ये कहाँ होता है, ये हमारे कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके कारण कि H2O बाहर निकलता है। अब देखिए जैसे ही आपको आपातकाल की स्थिति में डर लग गया, गुस्सा आ गया, उस समय आपका हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, पल्स रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, श्वसन दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही श्वसन दर बढ़ गया ना, उस समय आप जल निकालना स्टार्ट कर देंगे। और ये जल जो निकलना स्टार्ट होगा तो जितना ज्यादा कोशिकीय श्वसन होगा, मेरे भाई ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा कोशिकीय श्वसन होगा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा जल निकलेगा। और जल निकलेगा तो जल क्या शरीर के अंदर ही रह जाएगा, पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। और 30 लाख से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जिसके कारण पसीना बाहर निकलता है। स्वेट ग्रंथि उसको बोलते हैं, जिसके कारण पसीना बाहर निकलता है। तो जितना ज्यादा कोशिकीय श्वसन उतना ज्यादा क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। और H2O बाहर निकलेगा तो हमको क्या होता है कि पसीना ज्यादा चलने लगता है। सपोज आप गए मिलने, बोलते यार वो गली में जाते हैं ना, हमको बड़ी डर लगता है, खूब डर लगता है हमको। अरे पसीना खाक आएगा, साइंस का खेल है, डर से थोड़े आपको पसीना आता है। ये आपका जो है ना श्वसन, कोशिकीय श्वसन तेज हो जाता, आप जाते हैं, मुंह चुरबाने का डर रहता है कि हम तो आ गए हैं रात में इससे मिलने, कहीं कोई देख लिया तो मेरा मुंह तोड़ देगा पकड़ के। तो उस समय क्या होता है कि आपका हार्ट बीट, पल्स रेट और बीपी और श्वसन दर सभी कुछ बढ़ जाता है। अब बढ़ता है तो कोशिकीय श्वसन होता है, पसीना आता, तो बोलते हैं अरे दोस्त हम तो पसीना हो गए। ये मिस्ट्री है पसीना निकलने का। तो आज से आप ये चीज ठान लीजिए कि आपको पसीना क्यों निकलता है। अगर आप किसी बुरे वक्त में फंस गए, जैसे आप बुरे वक्त में फंस गए, तो उस समय अगर आप खुद को कंट्रोल करके रखते हैं तो आपका ये सारे चीज नहीं बढ़ेंगे, जिसके कारण कि आपको पसीना, डर, भय इन सबों से दूर रह जाएंगे। ये आपको लगेगा ही नहीं डर नहीं, क्योंकि ये तो हिम्मतबाज लड़का है। क्यों हिम्मतबाज लड़का है? क्योंकि इस पे वो कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए वो हिम्मत वाला लड़का कहलाता है। नहीं तो आपको भी यही करना। आज आपको समझ में आ गया होगा कि पसीना क्यों निकलता है और डर के समय पसीना क्यों निकलता है, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को पूरा देखिए और स्काई दिनेश चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।